ये वीवो का Y04 जो कि काफ़ी लोगों का कहना था कि ओवर प्राइस फ़ोन है, और इसको देखेंगे कि क्या रियलिस्टिकली इसको देखेंगे कि ये वाकई ओवर प्राइस फ़ोन है या वाकई ये वर्थ करता है इसको बाय करना। सारे इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे और हम इस मॉडल को डिफरेंट अदर मॉडल से, लाइक इसका जो पुराना वर्जन था हमें देखने को मिला था Y03 और A06 जो सैमसंग गैलेक्सी का सेम इसी रेंज के अंदर, बजट रेंज के अंदर हमें मिलता है, तो उसको भी देखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए थी या कुछ अपग्रेडेड इसमें आना चाहिए था, और कुछ अपग्रेड्स भी इसमें आई हैं। लाइक इसमें फिंगरप्रिंट आपको सेंसर देखने को मिलेगा जो साइड माउंटेड है और Y03 में हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो देखनी है। तो लेट्स सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं इसको, हमें क्या चीज़ें इसमें मिली हैं और क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने पे हमें सबसे पहले हमारी डिवाइस मिल जाती है। डिवाइस को मैं रखता हूँ साइड पे। तो फ़ोन के बाद जो सबसे पहले हमें चीज़ देखने को मिलती है वो है इसका बैक कवर। काफ़ी लाइट सा और ट्रांसपेरेंट जेली कवर है इसका। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद हमें एक 15 वॉट का सुपर फास्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बट ऑलमोस्ट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो 5500 mAh बैटरी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें 18 to 20 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, बट स्टिल हमें सेम चार्जर देखने को मिला है जो हमें Y03 में देखने को मिला था। उसके साथ एक हमें डेटा केबल मिली है, लाइक चार्जिंग केबल, और इसके साथ एक सिम इजेक्टर पिन भी देखने को मिली है। तो ये चीज़ें हमें बॉक्स में मिली हैं। तो बढ़ते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। ये ग्रीन कलर मैंने ऑर्डर करा है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। थोड़ा सा डार्क शेप में मिलेगा आपको। ये नॉर्मल ग्रीन वाला जो कलर होता है उस शेप में नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत डार्क शेप में मिलेगा। जो मैं फ्लैश लाइट की बात कर रहा था, 10x फास्टर और हैवी फ्लैश लाइट, तो वो इस वजह से आपको डुअल फ्लैश लाइट यहाँ पे मिलेगी विद 2 लार्ज कैमरास। और लार्ज तो नहीं कहूँगा इन सेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज 13 मेगापिक्सल और ये ऑक्सिलरी लेंस हमें देखने को मिलता है। तो शेप की मैं अगर मैं बात करूँ, शेप इसकी देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक देखने को मिलती है, और साइड जो इसके बॉर्डर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो स्क्वायर शेप में ये देखने को मिला है। वेट में भी ये ऑलमोस्ट 10 to 15 ग्राम। प्रीवियस वर्जन से Y03 की बात करूँ तो उससे हैवियर है। और इसके अलावा एक हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिला है। पिछले वर्जन में हमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिला था, लाइक आप फेस आईडी से अपना फ़ोन अनलॉक या सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड वगैरह लगा सकते थे, बट इसमें हमें जो एक अच्छी चीज़ ये अपस्केल इस फ़ोन को जो करती है वो इसका साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है। करूँ तो हमें एंड्रॉयड वर्जन 14 देखने को मिलता है, बट इसमें आप अपडेट 16 तक लेके कर सकेंगे, और इसमें मेजर अपडेट आपको और भी देखने को मिलेंगी। तो 4GB रैम के साथ हमें एक्सटेंडेड 4GB मिलती है। वीवो के OS की बात करूँ, फन टच OS, तो वो हमें उसमें 14 देखने को मिलता है। तो इसमें मेजर अपडेट्स हमको 16-17 तक की जो आपको देखने को मिलेंगी, लाइक 3-4 मेजर अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और इन बिटवीन आप इसको स्विच कर सकते हैं। लाइक आप इसको स्मार्ट स्विच पे भी रख सकते हैं, या 60 हर्ट्ज, या आप इसको 90 हर्ट्ज पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अपग्रेड्स इन्होंने किए हैं, लाइक जो चेंजेस हैं जो अब इसके लिए इस फोन्स को करती हैं। लाइक इसका जो साइड फिंगर है, साइड माउंटेड फिंगर, ये हमें इसमें देखने को मिला है जो हमें पिछले मॉडल में देखने को नहीं मिला था। जो हमें मॉडल देखने को मिला था Y03, तो उसमें हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिली थी, बट इस वर्जन के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी देखने को मिली है। इसमें हमें 2 LED फ्लैश देखने को मिली हैं, लाइक एक आप नॉर्मल फ्लैश के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक आप फोटो के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो मेजर चेंजेस तो नहीं कहूँगा, बट माइनर सी चेंजेस है। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, लाइक स्क्रीन जो है, हमें स्क्रीन का साइज़ हमें 6.6 इंचेस देखने को मिला था Y03 में, बट इसमें हमें 6.74 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने को मिला है। जो एक चीज़ मुझे लग रही थी कि इनको देनी चाहिए थी, लाइक 15 वॉट चार्जिंग दी है, बट अगर आपने बैटरी को इनहेंस करा है या बैटरी की पावर को इंक्रीज़ करा है तो एटलीस्ट 15 से 18 वॉट तक की चार्जिंग देनी चाहिए थी। बट इसमें सेम जैसे हमें Y03 में चार्जिंग देखने को मिली थी, सेम वही चार्जिंग इसमें देखने को मिली है। तो नॉर्मली जो चीज़ें हमें Y03 में देखने को मिली थी वही चीज़ें हमें Y04 में भी देखने को मिल रही हैं, अलॉन्ग विद माइनर चेंजेस। तो बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 27,000 का या 28,000 रुपये का फ़ोन है। लाइक Y03 जो हमको देखने को मिला था वो भी सेम इस प्राइस पे था, तकरीबन 1000 से 1500 या 2000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट
प्राइसेस तो आपने बढ़ा दी, बट आपने उसके अंदर जो मटेरियल डाला है या आपने उसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको नहीं बढ़ाया, तो ये मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग लगा। अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग की बात करूँ मैं, तो हम इसके डिफरेंस को देखेंगे। हमें यूनिसॉक और मीडियाटेक में क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अगर मैं मीडियाटेक को कंपेयर करूँ यूनिसॉक के 7225 वाले प्रोसेसर से विद 12 nm ऑफ टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की गई है, तो इसमें बेसिकली आपको यूनिसॉक में एक लोअर ग्रेड का GPU देखने को मिलता है। अगर आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं तो आपको इतनी अच्छी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी जैसी आपको G85 में मिलती है। G85 में आपको एक अच्छा GPU भी इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है और आप उसमें मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा यार नॉर्मल रेंज के अंदर 27-28 हज़ार का फ़ोन ले रहा है और उसका फ़ोन स्टिल लैग करे या लैगिंग इश्यूज उसमें आए, अगर वो कॉल्स कर रहा है या मल्टीटास्किंग कर रहा है, 2-3 ऐप्स ऑन है, गेमिंग की तो मैं बात इसमें कर ही नहीं रहा, बट अगर वो नॉर्मल टास्क को भी यूज़ कर रहा है और अगर उसका फ़ोन लैगिंग इश्यूज उसमें आ रहे हैं, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई भी बंदा इस रेंज के फ़ोन को लेगा। अगर मैं इसके कैमराज वगैरह की बात करूँ तो कैमरा, अगर फ्रंट कैमरे की मैं बात करूँ तो आपको 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। अगर आप कीपैड फ़ोन में देखेंगे तो आपको स्टिल उसमें भी 3 to 4 या 5 MB का कैमरा देखने को मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा होता है। तो अगर आप इतने बड़े फ़ोन के अंदर भी 5 मेगापिक्सल पुट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपग्रेड, आप स्केल करने के बजाय अपने फ़ोन को डिग्रेड कर रहे हैं या लो स्केल कर रहे हैं। और अगर मैं बैक कैमरे की बात करूं तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन हमें फ्रंट कैमरे में इस वेरिएंट में या इस बजट के फ़ोन में देखने को मिलती हैं, वो मुझे बैक में मिल रही हैं। 13 मेगापिक्सल का कैमरा, बैक कैमरा देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद ऑक्सिलरी लेंस। तो अगर इसी रेंज में मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A06 की, तो A06 में हमें G85 देखने को मिलता है। तो कोई भी बंदा अगर यूनिसॉक को कंपेयर कर रहा होगा G85 से, तो वो प्रेफर करेगा कि A06 ले। और ऑनेस्टली मैं भी प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी रेंज इतनी है 26 से 27 हज़ार की रेंज है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी की तरफ जाएँ या इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करें। बिकॉज़ इस रेंज के अंदर ये फ़ोन तो मुझे वाकई ओवर प्राइस लग रहा है। बिकॉज़ आपने थोड़ी बहुत ही चीज़ें चेंज करके, अप स्केल करके आपने इसकी प्राइस को भी इंक्रीज़ करके लगा दिया। तो दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव टू थिंक अबाउट कि यार इस रेंज के अंदर अगर आपने ऐसा फ़ोन बनाया तो एटलीस्ट इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने अपग्रेड करने के बजाय आपने सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी, बैटरी पे आपने तवज्जो दे दी, आपने सारी चीज़ें अच्छी कर दी, आपने इसकी प्रोसेसिंग को तो बिल्कुल माइंड में रखा ही नहीं। मीडियाटेक से आप इसको यूनिसॉक पर ले आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनली मुझे बुरी लगी हैं। तो आपको भी अगर ये लगता है कि ये फ़ोन वाकई में ओवर प्राइस है, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि यार वाकई ये ओवर प्राइस फ़ोन है। बिकॉज पर्सनली जो मैंने इसको ट्राई करा है, इसके कैमरे वगैरह को मैंने टेस्ट करा है या मैंने इसके UI को टेस्ट करा है, तो सेम चीज़ें मुझे Y03 वाली लग रही हैं। बट मैं अगर यूनिसॉक प्रोसेसर की बात करूँ, चिपसेट की बात करूँ, तो ये मल्टीटास्किंग में लैगिंग इश्यूज़ आपको हो सकता है कि आए।